Now we will start this question. Show that these two circles touch each other and find point of contact. LAQ type question है ये. So circle 1 को लिखेंगे x square plus y square minus 4x minus 6y minus 2. Circle 2 is phi of x square plus y square minus 8x minus 14y minus equals to. सर ये जो सर्कल है ये सही फॉर्मेट में है सबसे पहले. नो. वेरी गुड वेरी गुड. यहाँ पर डिवाइड दिस विथ 5 ताकि ये सबसे पहले ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए. सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8/5x माइनस 14/5y माइनस 32/5 इक्वल्स टू 0. यहाँ से आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. 2g की वैल्यू क्या हो सकती है? 2g x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2g हम कहेंगे -4 और 2f की वैल्यू -6, c की वैल्यू -2. सो g विल बिकम -2, f विल बिकम -3. ठीक है ना. नाउ सेंटर क्या बनेगा इसका -g, -f. तो ये बन जाएगा 2, 3 माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा. ठीक है सर. नाउ रेडियस का फॉर्मूला क्या है सर? r इक्वल्स टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. अंडर रूट g स्क्वायर वैल्यू इज -2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 4, f स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस फॉर्मूले का c क्या है -12. दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस. ठीक है ना. सो 9 प्लस 4 25. तो r की वैल्यू क्या आएगी 5. तो ये सर ये सेंटर 1 है, सर्कल 1 है, इनके 2 सर्कल है ना, तो ये सेंटर 1 बनेगा और ये रेडियस 1. अब सिमिलरली हम क्या मालूम करेंगे सेंटर 2 एंड रेडियस 2 फ्रॉम द सर्कल सेकंड सर्कल. तो नाउ सर इसका 2g की वैल्यू क्या होगी -8/5, 2f की वैल्यू -14/5, c की वैल्यू -32/5. तो g की वैल्यू बन जाएगी 2 1 2 4 -4/5, f की वैल्यू -7/2 1 2 7 सर. ठीक है ना. और c की वैल्यू एज इट इज. तो g का फॉर्मूला सेंटर 2 क्या बनेगा तो -g -f सेम फॉर्मूला से ना, क्यों बार बार लिखेंगे अपन. तो माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस विल बिकम +4/5 और माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस विल बिकम 7/5. आई गॉट सेंटर सर. अब क्या मालूम करना है रेडियस r2. यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे अंडर रूट g स्क्वायर, g की वैल्यू -4/5 स्क्वायर, f स्क्वायर -7/5 स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का c वैल्यू +32/5. क्लियर है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन r, थोड़ा यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ कंटिन्यू करेंगे इसको r2 को. ये r1 है सर. r2 16/25 प्लस 7 स्क्वायर इज 25 प्लस 32/5. ठीक है. तो ये बन जाएगा 25 49 प्लस 16 49 16 65. क्या बनेगा 65/25. सो 65/25 प्लस 32/5. तो 5 5 सा 5 क्या था 13 सा. ठीक है ना. 5 13 सा 13 सा. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 13/5 प्लस 32/5. तो अगेन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 5. 13 प्लस 32 जी 45. वेरी गुड 45. व्हाट विल बी 45/5 कितना बनेगा 5 1 5 9 5 9 बोल तो
रूट नाइन क्या बनेगा 3 बन जाएगा, 5 1 जा 5 9 जा, तो √9/1 क्या बनेगा, 9/1 9 ही होता, √9 क्या बनेगा 3। तो ये किसकी वैल्यू है सर, R2 की वैल्यू है। तो आ गया मेरे पास R1 और मेरे पास क्या आ गया R2। असल में क्या करना है, सर्कल टच ईच अदर के दो केसेस है। कितने केसेस है, दो केसेस है। ठीक है भाई, अगर सर्कल अगर ऐसा टच हो रहा है या सर्कल ऐसा टच हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इस केस में क्या बनेगा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 बनेगा, और इस केस में बनेगा C1 C2 इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2। अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो सर्कल टच ईच अदर लाइक दिस, अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है सर्कल टच ईच अदर लाइक दिस। सर बहुत इसकी डिटेल थ्योरी है, अपन उतना डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, फिलहाल प्रॉब्लम से रिलेटेड अपन थ्योरी पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके पूरे केसेस है, बाद में फिर कभी समझाऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल अपने काम के लिए इतना है सर। इसके सबसे पहले अपन C1 C2 मालूम करके रखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ये एक सर्कल है ये एक सेंटर है, तो इन दोनों का डिस्टेंस C1 C2 हम मालूम करके रखेंगे। तो C1 क्या बनेगा सर, C1 यहाँ पर है, ये x1 y1 है, और C2 कहाँ है सर, ये x2 है y2 है। सो आई विल यूज डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, टेंस से यूज कर लेते आ रहे हैं, तो फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट डिस्टेंस यूज करूंगा। 4/5 माइनस 2, 4/5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 7/5 माइनस 3, 7/5 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कुछ भी नहीं है, बाय 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 1 4 जा 4, 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 6, माइनस माइनस बड़ा नंबर -10 है, तो बहरहाल -6/5 होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करेंगे, 7 माइनस 15, 7 माइनस 15 इज हाउ मच जी, -8/5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 36/5 स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस को प्लस कर देगा ना, 64/5, so this will become now 100/5, 100/5 nothing but जी 5 1 जा 5, 5 20 जा, तो √20 आता है इसका आंसर जी 100, तो आंसर क्या रहा इसका √20। गड़बड़ है गड़बड़ है, गड़बड़ क्या करे मालूम तुम लोगों की वजह से हो रहा, सब और कुछ भी नहीं, दैट एस्ट्रोलॉजी। हाँ डिनोमिनेटर को स्क्वायर लिए नहीं लिए, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6/5 होल स्क्वायर, और ये बनेगा -8/5 होल स्क्वायर। अब बनेगा देखो, ये बनेगा 36/25, 64/, तुम लोग चेक कर रहा हूँ भाई, तुम लोग कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे मेरे को, जगह है अरे जगह कट जा रही है नाश्ता। चलो ठीक है, फिर ये बन जाएगा 100/25, √100 इज हाउ मच, इसको क्या करेंगे 25 1 25, और √4 इज हाउ मच, √4 बनेगा 2। तो ये किसकी वैल्यू है, C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। अब सवाल ये है कि सर वो ऐसा टच ईच अदर है या ऐसा टच ईच अदर, और RHS फैसला करेगा। R1 प्लस R2 क्या है देखेंगे, R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है 3, और R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 5, R1 की वैल्यू 5 आई, R2 की वैल्यू 3 आई, तो 5 + 3 कितना हुआ 8। सर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, नो, तो ये केस नहीं है। सर ये वाला ट्राई करके देखेंगे क्या वाकई सेटिस्फाई होता नहीं होता,
ठीक है, मॉड R1 माइनस R2, मॉड R1 की वैल्यू क्या है सर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 सो मच 2। वाकई सर ये R1 माइनस R2 किसके बराबर है C1 C2 के। तो सर्कल टच इच अदर लाइक दिस, ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो कौन सा यूज करना कौन सा नहीं करना, सी दिस केसेस अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। क्या क्या मालूम करना है अपने को, साबित तो करके दिखाई दे टच इच अदर, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछ रहा, क्या पूछ रहा, फाइंड पॉइंट ऑफ। आप तो मालूम कर लिए, अब ये दोनों जो पॉइंट कैसे पॉइंट पर टच कर रहे हैं, यहाँ पर ये तो उसको भूल जाओ, यहाँ पर टच करते ये पॉइंट क्या है अपने को मालूम करना है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर सेंटर 1 यहाँ पर है, सेंटर 2 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे अपन, रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली। क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नली, थोड़ा स्पेस लेके करना पड़ेगा उसको। एक्सटर्नली बोले तो चलो भाई स्पेस लेके कर लेंगे। तो सेंटर 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3, और सेंटर 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेंटर 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4/5, 7/5, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर आ रहा, असल में ऐसा लाइन बनती, ठीक है। ये पॉइंट P इंटरसेक्ट एक्सटर्नली बन रहा, तो इसको हम x1 y1 x2 y2 अपने को मालूम करना है P। सर रेडियस 1 कितना है, R1 की वैल्यू क्या है अपने पास 5, इसको हम m बोलेंगे। R2 की वैल्यू क्या है अपने को जी 3i, इसको हम क्या नाम देंगे n। अपने को P मालूम करना है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये P मालूम करना है अपने को। तो इसका फॉर्मूला है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। m की वैल्यू क्या है सर 5 इंटू x2, 4/5 माइनस n की वैल्यू 3, x1 is 2 divided by m minus n, 5 minus 3, comma m value is 5, y2 value is minus n value is y1 is 3 divided by m minus n, 5 minus 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 4 minus 3 2 जा 6, 4 minus 6 minus 2, 5 minus 3 2, 7 3 3 जा 9, 7 minus 9 minus 2, 5 minus 3 2। तो आंसर क्या आएगा -1 कॉमा -1। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज -1 कॉमा -1। दिस इज द फिनिश। बाद वक्त क्या करता हूँ, इक्वेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताऊँ, इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट। भाई ये तो मालूम करें ना, अब ये जो टैंजेंट बनेगी यहाँ पर, ये क्या पूछता आप कभी कभार, तो इसको अपन क्या करेंगे, सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 कर लेंगे, सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 को करेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। वो पूछा नहीं, एक तो भी एडवांस काम, जितना पूछा होता ही कर लेंगे, इतना करो। सर्कल 1 माइनस सर्कल 2 कर लो, आपको आया था आंसर। बहरहाल इतना सफिशिएंट है आपके लिए।